हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अली राम अपनी किताब में लिखत हैं कि एक आदमी के शादी है, बीवी रुखसत हो के यही और 3 महीना भय कि एक लड़का की महतारी हो गई। अब हफ्ता भर गुजरा, एक हफ्ता गुजरा क्योंकि मर्द के चेहरा झुराएगा। तो एक दिन औरतिया कही कि आए रे सबके घरे लड़का पैदा होत है और सबके चेहरा चटक लागत है, हमरे घरे जौनी दिन से लड़का हुआ है तो चेहरा झुराते जाते, का बात है रे? तो कही तुम का कहा है, यहाँ गाँव में यहाँ निकला बाफत है, तुम कहा तो चेहरा काहे झुरान जाता? कहीस का है, कहीं जहरे जाते वहाँ पकड़ पकड़ के पूछत हैं कि यार इधर आओ, इधर है, कैसे रे? 3 महीना तेरे बिहाय हो तक वो लड़का कैसे होगा रे? तो औरतिया कहे तो समझा नहीं पावत हो। कहीं का समझा दी, जब 9 महीना पर हो चाहे 3 महीना होएगा तो हम का बताए दी। तो औरतिया कहे तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन होगा? तो कहीस 3 महीना भवा और का? और कही सो हमरे बिहाय, कहीं तुमरे बिहाय 3 महीना भवा। कही सो लड़कवा कत्ते दिन पर भवा? कही वह 3 महीना भवा। कही जोड़ सब कई महीना हो गए रे? पढ़ाई पहाड़ा घर में, हाँ, कि 3 महीना तोरे बिहाय भवा, 3 महीना हमरे बिहाय भवा, 3 महीना लड़का भवा, सब 9 महीना नहीं हो गए रे? कही हाँ ये तो अब हम जान पाए, सही बात 9 महीना भवा है हो। अब गाँव वाले पर बहुत खफा, कहते कौन सार बोल दी तो खैरियत नहीं है। सवेरे फिर निकला गांव में यहाँ, तो फिर कोनो कुर्ता पकड़ के खींच इसके यारी कस के रे 3 महीना तेरे बिहाई हुआ तो लड़का कैसे होगा रे? तो कहते कहाँ 3 महीना भवा हो, 9 महीना तो भवा है। 3 महीना हमरे बिहाई होगा, 3 महीना मेहरुआ बिहाई होगा, 3 महीना लड़का भवा, सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लंग, वो अकेले एक लंग, वह बक्का जो मेहरुआ रटाई दी। हाँ, यही हाल है इनका। 40 दिन चिल्लम ऐसा रटाए देते हैं इनका सिर के सिर कि ना कुरान नजर के सामने आवे, ना हदीस, वो वही सिर सिर सिर। ए लोगो, शिर्क कहते हैं अल्लाह के सिवा दूसरे को अल्लाह ही मानकर उसकी इबादत की जाए। अब ऐसा कोई इंसान अल्लाह एक ही मानता है, 2 नहीं मानता। कुरान में जो आया, अल्लाह फरमाता उस्कुरुली वली वालिदैक, ऐ मेरे बंदे तुम मेरा शुक्र अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कर कि मैंने तुझे पैदा किया, इसलिए तू मेरा शुक्र अदा कर। और दुनिया में तू पहचाना गया माँ बाप के वसीले से। दुनिया में रिश्ते तुझको मिले हैं तो माँ बाप के वसीले से मिले। माँ न होते तो तुमको नाना कहाँ से मिल जाते? वाह बोलो, माँ न होती नो नानी कहाँ से मिल जाती? माँ न होती तो खाला तुमको कहाँ से मिलते? तुम भतीज कहाँ से आई थी, नाती कहाँ से बन जाती? बाप न होता तो तुम लड़के किसके होते? बाप न होता तो तुम्हारा दादा कहाँ से होता? दुनिया में तुम पहचाने जाते हो माँ बाप के वसीले से, इसलिए तुम माँ बाप का शुक्र अदा करो। और मैंने पैदा किया इसलिए मेरा शुक्र अदा करो। ऐ लोगो, खुदा का शुक्र अदा करो। आज हम खुदा की तरह तरह की नेमतें खाते और खुदा का शुक्र अदा नहीं करते, फिर कहते हमारी दुआ नहीं कबूल होती। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, बसरा तशरीफ़ ले गए। तो बसरा वाले जमा हुए हज़रत की ज़ियारत के लिए। तो बसरा के लोगों ने कहा हुजूर एक बात बता दीजिए, हम लोगों की दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही हैं? तो हज़रत ने फरमाया उसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि खुदा की रोज़ी खाते हो और खुदा का शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो रोज़ी कैसे कबूल हो जाएगी? दूसरी वजह यह है कि मोहब्बत रसूल का दावा करते हो, रसूलुल्लाह के सुन्नतों को छोड़े बैठे हो।
तो दुआ कैसे कबूल होगी। और तीसरी वजह यह है कि कुरान पढ़ते हो, कुरान पर अमल नहीं करते, तो दुआएं तुम्हारी कैसे कबूल होंगी। आज हम खुदा का शुक्र अदा नहीं करते। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि रिज़्क़े खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया। आला हजरत फरमाते कितने नाशुक्रे बंदे हो गए कि रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, और शर्म नबे खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करो, माँ बाप का शुक्र अदा करो। ए लोगों, आज ऐसी मुबारक रात अल्लाह ने हमको तुमको अता किया है, इसका भी शुक्र अदा करो। और शुक्र अदा करने का तरीक़ा, सबसे बेहतरीन शुक्र अदा करने का तरीक़ा नमाज है। नमाज छोड़कर कोई बोले अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, ये तो है ही है, लेकिन बेहतरीन शुक्र का तरीक़ा है जब तुम्हारी नमाज अदा हो जाए, नमाज न छूटे। आज हमारी नमाजें छूट रही हैं, हम कहते कोनो गलतियों नहीं करी थी, हमारी दुआ काहे नहीं कबूल होता। सबसे बड़ी गलती करे बैठे न हो, या तो मौलाना साहब हम कोनो गलत कामों नहीं करे थे, हमरे रोज में बरकत नहीं होते। और गलत काम से मतलब चोरी छिंदरई करें, उसके बाद जाने कि यही गलत काम है। अरे चोरी छिंदरई तो गलत है ही है, लेकिन नमाजों का छोड़ना, रोज़ा न रखना, माल की ज़कात न देना, ये सबसे बड़ा गुनाह है, फ़र्ज़ है तुम पर। रमज़ान का महीना आ रहा है, अब आज की मुक़द्दस रात किसकी यादगार है। हज़रत हमज़ा ओवैसे करनी रज़ी अल्लाह अन्हु, क्या खुशनसीब ताबिई थे कि हुजूर का ज़माना पाया और हुजूर को देखे नहीं। आज हम और आप अल्लाह वालों की ज़ियारत के लिए कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, बोलो। अब्बा अम्मा की तरफ ध्यान नहीं है, और हम लोग अजमेर शरीफ चले जाते थे। अब्बा का ना पूछबे कि अब्बा तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं हो, 20,000 दे के अजमेर चले गए, ठीक है जाओ अजमेर शरीफ। लेकिन याद रखो कि अजमेर जाना ज़रूरी नहीं था, पहले माँ बाप की हाजत पूरी करना ज़रूरी था। बहुत अच्छी बात। पहले माँ बाप की हाजतें पूरी करो, फिर अल्लाह तौफीक दे बच्चे तो बुजुर्गों के आस्थाने पे जाके खर्च करो। हज़रत हमज़ा वैसे करने की माँ जिंदा थी, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन माँ की मोहब्बत में नहीं जा पाए मदीना, जबकि सरकार का चेहरा क्या चेहरा था। आला हज़रत फरमाते हैं कि रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ये पहले यहूदी थे, मदीने में खजूर की बाग में खजूरें तोड़वा रहे थे, और जब हुजूर हिजरत करके मदीना पहुँचे तो पता चला कि हुजूर आए हैं। तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मैंने ऐसे खजूरों को छोड़ दिया और हुजूर की ज़ियारत के लिए, चूँकि आलिम यहूदी आलिम थे, तौरात में पढ़ा करते थे सरकार की बातें, जब सुना कि आखिरी नबी जो मक्का से मदीना आने वाले थे वो आ गए, तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि खजूरों को मैंने वैसे छोड़ दिया और हुजूर के पास आया, फरमाते हैं लम्मा रई तो वजह रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं जब मैंने रसूलुल्लाह का चेहरा देखा, फ़ारिफ़्तुहु अन्नहु लैसा बिवजही किज़्ज़ाब, तो मैंने पहचान लिया कि खुदा की कसम ये चेहरा किसी झूठे का नहीं है।
फरमाते हैं कि नबी करीम का चेहरा देखकर नबी की रिसालत और नबूवत का यकीन मुझे हो गया और मैंने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। सरकार का चेहरा ऐसा नूरानी चेहरा था। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि रुख दिन है या महर सामा। रुख के माने आते हैं चेहरा और महर के माने आते हैं चांद। रुख दिन है, दिन माने सूरज, कि रुख दिन है या महर सामा। ये भी नहीं वो भी नहीं, अकुमरी ने सरवे जाफदा। ये भी नहीं वो भी नहीं। सरकार का चेहरा इतना नूरानी, लेकिन हमजा वैसे करनी को ज़माना मिला और देख नहीं पाए। 12 इरादा बनाया लेकिन माँ अकेली थी। सोचा कर्न से मदीना जाऊंगा, आऊँगा, इसमें जितनी मुद्दत लगेगी उस मुद्दत में हो सकता है मेरी माँ को कोई ज़रूरत हो, तो मेरी माँ की ज़रूरत कौन पूरी करेगा। मदीना नहीं जाऊंगा तो अल्लाह ताला मुझसे मुआखज़ा नहीं करेगा, लेकिन अगर मेरी माँ को तकलीफ़ हो गई तो अल्लाह ताला कब्र में हश्र में मुझसे सवाल करेगा। नहीं गए मदीना, लेकिन माँ की मोहब्बत और नबी की मोहब्बत का दर्जा ये मिला कि जब हुजूर का विसाल होने लगा तो हदीस पाक में है कि हुजूर ने फरमाया, इन्ना रजुलन, बेशक एक आदमी है, खैरुम मिनत ताबिईन, ताबिईन में एक आदमी बहुत बेहतरीन है। युकाल लहू उवैस, उस आदमी को लोग उवैस कहते हैं। वकाना बिही बियादुन, और उसको सफ़ेद दाग है। वलाकिन यशफ़ाहुल्लाहु बिखिदमति उम्मिही, लेकिन उसकी माँ की खिदमत ने उसे शिफा अता फरमा दिया। फलम्मा मुरूहु, तो जब मेरे साहबा उनके पास से तुम गुजरना, इस्तगफरू लकुम, तो उनसे अपनी बख्शिश की दुआएं करा लेना। देखा नहीं नबी को, लेकिन माँ की खिदमत ने उनको कितना बुलंद दर्जा दे दिया। फरमाया जब उनके पास से गुजरना तो उनसे अपनी बख्शिश की दुआ करवा लेना। और सरकार ने अपना पैराहने मुबारक दिया, यानी अपना जोड़ा दिया और कहा कि उससे मेरा सलाम बोल देना। हुजूर के विसाल के बाद हज़रत अली और हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हुमा दोनों लोग हज़रत हमज़ा वैसे करनी की तलाश में लग गए। तलाश करते करते 10 साल का ज़माना गुजर गया। कितने साल का ज़माना गुजरा? 10 साल। 10 साल के बाद हज़रत हमज़ा वैसे करनी से इन दोनों की मुलाकात हो गई। बकरियां चरा रहे थे, मुलाकात की और नबी का सलाम पेश किया और नबी का जोड़ा पेश किया। फिर हज़रत अली कहते हैं कि वैसे करनी एक बात बताओ कि हम लोग ज़िंदगी भर रसूलुल्लाह के साथ रहे, सफ़र में भी रहे, हज़र में भी रहे, जंगों में भी रहे, लेकिन आखिरी वक्त सरकार ने अपना कोई जोड़ा हमें नहीं अता फरमाया, किसी को नहीं दिया, और तुम मदीना गए भी नहीं, और तुमको रसूलुल्लाह ने आखिरी वक्त सलाम भी पेश किया और अपना जोड़ा दिया। अली ओएस, तुम्हारे अंदर वो कौन सी नेकी है जिसकी बुनियाद पर आखिरी वक्त तुम्हारे पैगंबर ने, हमारे पैगंबर ने याद फरमाया? तो ओएस के आंखों में आंसू भर आया। कहा मेरे अंदर कौन सी नेकी हो सकती है? मैं तो इतना बड़ा बदनसीब निकला कि एक बूढ़ी माँ है, बूढ़ी माँ की खिदमत की वजह से मैं मदीना जा ना सका और अपने नबी की ज़ियारत न कर सका। मुझसे ज़्यादा बदनसीब कौन हो सकता है? तो हज़रत अली कहते हैं खुदा की कसम ओवैस, तुम्हारी माँ की खिदमत ने तुम्हें इस बुलंदी पर पहुँचाया है कि अल्लाह के रसूल ने आखिरी वक्त याद किया तो तुमको याद किया है।
ऐ हमजा वैसे करने से मोहब्बत करने वालों ज़रा उनके उसूल से भी मोहब्बत करो। माँ की तरफ ध्यान दो। माँ की खिदमत से अल्लाह ने उन्हें शिफा अता फरमा दी। आज हम बीमार होते हैं, माँ को खुश करके दुआ नहीं करवा पाते। माँ की दुआओं से अल्लाह ताला बड़ी बड़ी मुसीबतों को भी टाल देता है। बुखारी शरीफ कुरान के बाद सबसे बड़ा दर्जा अगर किसी किताब का है तो बुखारी का। बुखारी के लिखने वाले कौन हैं? मोहम्मद बिन इस्माइल, बुखारा में पैदा हुए, नाबीना थे, नाबीना पैदा हुए माँ के पेट से, लेकिन हुजूर की हदीसों को पूछ पूछ के याद किया। एक दो हदीस नहीं, हमसे अगर 10 हदीस अब सुनावे कहो मतन के साथ तो खटिया खड़ी हुई न सुनाए पे। और वो कई 1 लाख नहीं कई लाख हदीसों का हाफजा किया। बोल दो सुभान अल्लाह। नाबीना थे लेकिन कई लाख हदीसों को उन्होंने हाफजा किया। यहाँ तक कि ये नहीं कि कोई मदरसा में दाखिला करा के ऐसे हदीसों को याद किया, नहीं, एक एक हदीस को सुनने के लिए काफ़ी लंबा सफ़र किया करते थे। एक मर्तबा एक हदीस को सुनने के लिए 1 महीना का सफ़र किया। पैदल का ज़माना था, 1 महीना तक चलते रहे, तब वो घर मिला जिस घर वाले को हुजूर की एक हदीस याद थी। गए, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से वो आए, रोटी खा रहे थे और खाते खाते चले आए, हाथ में रोटी थी। सलाम किया, पूछा कैसे आना हुआ? कहा मैं बुखारा से चल के आया हूँ। कहा क्यों? कहा मुझे सुना है कि यहाँ पर हुजूर की एक हदीस बयान करने वाला कोई है। कहा हाँ हाँ, वो हदीस बयान करने वाला मैं ही हूँ। जब तक के मुँह के नवाला ख़त्म होएगा, रोटी लिह रहा है, फिर काट ली, 2 लुकमा खाए लाग और बात कर रहा था। तो बुखारी कहते नहीं नहीं यार, मुझे उस आदमी से मिलना है जिसने रसूलुल्लाह से डायरेक्ट वो हदीस सुनी है। कहा वो मैं ही हूँ, मेरा ही नाम है। तो मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी कहते हैं जाओ खाना खाओ और मैं वापस जा रहा हूँ बुखारा। 1 महीना चला हूँ इसी हदीस के लिए, लेकिन अब मैं तुम्हारे मुंह से वो हदीस सुनना नहीं चाहता हूँ। कहा क्यों? कहा जब तुम खड़े खड़े खा रहे हो और खड़े होकर खाने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, तो जब तुम्हारे दिल में हुजूर की एक सुन्नत का एहतराम नहीं है तो मुझे तुम पर भरोसा भी नहीं है कि रसूलुल्लाह की सही हदीस भी तुम सुनाओगे। इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। इतना लंबा सफ़र करना तो गवारा है, लेकिन ऐसे आदमी के मुंह से अपने नबी की हदीस सुनना गवारा नहीं जिसके दिल में रसूलुल्लाह की सुन्नत का एहतराम ना हो। ऐ शादी ब्याह में खड़े होकर खाने वालों, देहात में है जैसे चलनी बनावत है, बरधवन और भैंसवन का बांध देते हैं, ठाड़ ठाड़ खाते चारों तरफ से ना, ऐसे बारात में ही आजकल हो गया। बताओ, जानवरों की तरीके से हम खड़े खड़े खा रहे हैं। खड़े होकर खाना यहूदियों का तरीका है, मुसलमानों का तरीका नहीं है। ऐ मुसलमानों, तुमको अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, नबी की सुन्नतों का ख्याल रखो। तुम नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? खड़े होकर न चाय पियो न पानी पियो। बहरहाल बुखारी, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी नाबीना थे, कितनी मेहनत करके कई लाख हदीसों का हाफजा किया। फिर एक दिन अपनी माँ से कहने लगी, अम्मी मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा लोग पूछेंगे तो मैं बता दूँगा, मेरे मरने के बाद ये हदीसें उम्मत मुहम्मदिया को कौन सुनाएगा? कहा फिर बेटा? कहा मेरी माँ, मेरा दिल चाहता है कि इन हदीसों को एक जगह लिख करके किताब की शक्ल दे दूँ ताकि वो किताब क़यामत तक छपती छपाती रहे और उम्मत मुहम्मदिया अपने पैगम्बर की हदीसों से फ़ायदा उठाती रहे। सुभान अल्लाह। तो मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की माँ कहती, बेटा अगर ये नेमत अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखी होती तो अल्लाह तुम्हें नाबीना नहीं बनाता।
बेटा तुम नाबीना हो, आंखों में रोशनी नहीं है बेटा, लिखने के लिए कि आंखों में रोशनी चाहिए। तो मोहम्मद बिन इस्माइल क्या कहते हैं, ऐ मेरी माँ मुझे मालूम है कि लिखने के लिए आंखों में रोशनी चाहिए, मेरे आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन ऐ मेरी माँ मुझे ये भी मालूम है कि अगर तुम खुदा से दुआ कर दोगी तो अल्लाह तुम्हारे दुआओं के वसीले से मेरी आंखों की गई हुई रोशनी वापस फरमा देगा। ऐ मेरी माँ दुआ कर दो, अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे। माँ को तरस आया, फरमाया बेटा अगर ऐसी बात है तो आज रात अपने रब से दुआएं ज़रूर मांगूंगी। रात आई, मोहम्मद बिन इस्माइल की माँ जब सब लोग सो गए तो उनकी माँ उठी, वज़ू बनाया और वज़ू बनाने के बाद 2 रकात नमाज हाजत पढ़ी, ज़रूरत की नमाज, और उसके बाद दुआ मांगी, है परवरदिगार तो खूब जानता है मेरे बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल ने तेरे नबी के हदीसों का हाफिज़ा किया है, लिख करके एक किताब की शक्ल देना चाहता लेकिन आंखों से मजबूर है। ऐ परवरदिगार मेरे हाथों के लाज रख ले और मेरे बेटे की आंखों की गई हुई रोशनी को वापस फरमा दे। इमाम बुखारी की माँ ने रात में दुआ मांगी। मोहम्मद बिन इस्माइल नाबीना होके सोए थे, लेकिन जब सुबह उठे तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों आंखों में भरपूर रोशनी मौजूद पाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसी रोशनी कि आज हम चांद के उजाले में बैठकर नहीं लिख सकते, बोलो। लेकिन इमाम बुखारी को अल्लाह ने माँ के वसीले से आंखों में ऐसी रोशनी दी कि हर में काबा में बैठ कर के बुखारी शरीफ लिखते थे मोहम्मद बिन इस्माइल। दिन में सूरज के उजाले में लिखते थे और रात में चांद के उजाले में बैठ कर लिखा करते थे। ऐ लोगों, पता चला कि माँ की दुआओं से दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी, इसलिए अपने माँ बाप का ख्याल रखो, माँ बाप को खुश करो, दुआ दे देंगे तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब है। लेकिन आज लोग पीर के पीछे भागत हैं, पीर साहब दुआ दे दे, अब्बा अम्मा चाहे राजी हो चाहे नाराजी हो। अरे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए क्या है? हदीस में आया इन्ना बन्ना बवाबुल जन्ना, बेशक बाप जन्नत का दरवाज़ा है, बाप जन्नत का। और पीर के बारे में तो हम नहीं कहूँ पढ़ा वढ़ा कि जन्नत के दरवाज़ा है पीर। और माँ क्या है? सरकार फरमाते इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, बेशक जन्नत माँ के पैरों के नीचे है। यहू को नहीं पढ़ा कि पीर के पैर के नीचे जन्नत है। अब बताओ, अब्बा अम्मा का छोड़े और पीर के पीछे दौड़े घूमत है। बप्पक पैर कबू न दबी हैं और पीर के पैर सब दबी हैं। ये पीर आ गए हैं तो 10 मुरीद दबी हैं, अल्लाह जाने का दबावा करा था। और पीर इतना बड़ा काहिल कि परा दबुआवा करी, लागत है 100 बीघा जोत के आए हैं। बताओ, जब पीर इतना बड़ा काहिल होगा तो मुरीद कब कामयाब हुई? बताओ। मौलाना हजरत शेख सादी अली रहमान ने लिखा है कि इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा सबब इंसान का काहिल होना है। जहाँ काहिली किया दुनिया भी गई, आखिरत भी गई। हमने काहिलन के वाकिया पढ़ा है। 2 ठोरे काहिल रहें, जात रहें सफ़र में तो देख